ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण तीर्थ्य स्कंदा अतः सप्तमो अध्याय सातवां अध्याय। विदुर जी के प्रश्न। श्री शुक्र वाचा एवं ब्रोणांग मैत्रेय दैप्यान सुतो बुद्धो प्रणवंतुन भारतीय विदुर प्रत्यभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्री जी का भाषण सुनकर बुद्धिमान व्यासनंदन विदुर जी ने अपनी वाणी से प्रसन्न करते हुए कहा। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बौद्ध रूप निर्विकार और निर्गुण है, उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो कामना और दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रहती है, इसी से वो खेलने का प्रयत्न करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त पूर्णकाम और सर्वदा असंग है, वे क्रीड़ा के लिए क्या संकल्प करेंगे? भगवान अपने गुणमय माया से जगत की रचना की है, उसी से इसका पालन करते हैं, फिर उसी से संहार भी करते हैं। जिनके ज्ञान का, देश का, काल का अथवा अवस्था से अपने आप किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनकी माया के साथ किस प्रकार संजोग हो सकता है? एकमात्र यह भगवान ही समस्त क्षेत्रों में साक्षी रूप में स्थित है, फिर इनके दुर्भाग्य से या किसी प्रकार कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा, आप मेरे मन के इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए। श्री शुक्रदेव जी कहते हैं, तत्त जिज्ञासु विदुर जी की प्रेरणा सुनकर अहंकारहीन श्री मैत्री जी ने भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुराते हुए कहा। श्री मैत्री जी ने कहा, जो आत्मा सबका स्वामी और सर्वथा मुक्त स्वरूप है, वही दीनता और बंधन को प्राप्त हो। यह बात युक्ति विरुद्ध अवश्य है, किंतु वस्तुतः यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने के कारण अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार जीव को बंधन आदि न होते हुए भी अज्ञानवश भास रहे हैं। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो उसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कम आदि क्रिया में जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवत कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा यह प्रतीति धीरे धीरे निर्मित हो जाती है। जिस तरह समस्त इंद्रिय विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उसी समय गाढ़ निंद्रा में सोए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन अनुसरण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमलों का रज का सेवन प्रेम जग पड़े, तब तो कहना है क्या? विदुर जी ने कहा, भगवान, आपके युक्ति युक्त वचनों की तलवार से मेरे संदेह छिन्न भिन्न हो गए हैं। अब मेरा चित्त भगवान के स्वतंत्रता और जीव के परतंत्रता दोनों ही विषयों का खूब प्रवेश कर रहा है। विद्वान, आपकी यह बात बहुत ठीक कही है। जो जीव को जो क्लेश आदि की प्रतीति होती है, उसका आधार केवल भगवान की माया है। यह क्लेश मिथ्या निर्मूल है, क्योंकि इस विश्व का मूल कारण ही माया का अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन संसार में दो ही प्रकार के लोग सुखी हैं, या तो अत्यंत मूढ़ अज्ञानग्रस्त, या जो बुद्धि आदि से अतीत श्री भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। बीच के श्रेणी के संख्यापन लोगों को दुख भोगते रहते हैं। भगवान, आपकी कृपा से मुझे यह निश्चय हो गया कि अनात्म पदार्थ वस्तुतः है नहीं, केवल प्रतीत है। अब मैं आपके चरणों की सेवा के प्रभाव से उस प्रतीति को भी हटा दूंगा। इन श्री चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के चरण कमलों में उत्कृष्ट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो आवागमन की इंत्रणा को नाश कर देती है। महात्मा लोग भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही होते हैं, और यहाँ सर्वदा देवदेव श्री हरि के गुणों का ज्ञान होता है। अष्टमय पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत कठिन है। भगवान, आपने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने क्रमशः महाद आदि तत्व और आदि विकारों को रचकर फिर अंशों से विराट को उत्पन्न किया। उसके पश्चात वे स्वयं उसमें प्रविष्ट हो गए। उन विराट के हजारों पैर, जांघें और बाहें आदि हैं। उन्हीं को वेद आदि पुरुष कहते हैं। उन्हीं में से सब लोग विस्तृत रूप से स्थित हैं। उन्हीं में से इंद्रिया विषय इंद्रियाभिमानी देवताओं के सहित 10 प्रकार के प्राणों को, जो इंद्रिया बल, मनोबल और शारीरिक बल रूप से 3 प्रकार के हैं, आप में वर्णन किया है, और उन्हीं ब्राह्मण आदि वर्ण भी उत्पन्न हुए हैं। अब आप मुझे ब्रह्म आदि विभूतियों का वर्णन सुनाइए, जिसमें पुत्र, पौत्र, नाते और कुटुंबियों के सहित तरह तरह की प्रजा उत्पन्न हुई, जिससे सारा ब्रह्मांड भर गया। यह विराट ब्रह्मादि प्रजापतियों का प्रभु है। उसमें किन किन प्रजापतियों का उत्पन्न हुआ, तथा सर्ग, अनुसर्ग, मनवंतरों के अधिपति मनुओं को भी किस क्रम से रचना हुई? मैत्री जी, उन मनुओं के वंश और वंशधर राजाओं के चरित्रों का, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के लोकों का तथा भूलोक के विस्तार और स्थिति का वर्णन कीजिए, तथा ये भी बताइए कि तिर्यक, मनुष्य, देवता, सरीसृप, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु और पक्षी
तथा जरायु, स्वेदज, अंडज और उद्दिन, ये 4 प्रकार के प्राणी किस प्रकार उत्पन्न हुए। श्री हरि ने सृष्टि करते समय जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपने गुणोत्तर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप से जो कल्याणकारी लीलाएं हैं उनका भी वर्णन कीजिए। वेद आचरण और स्वभाव के अनुसार वर्णाश्रम का विभाग, ऋषियों के जन्म कर्म आदि, वेदों का विभाग, यज्ञों का विस्तार, योग का मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा उसके साधन, सांख्य मार्ग तथा भगवान के कहे हुए नारद पंचराज तथा तंत्रशास्त्र, विभिन्न पाखंड मार्ग के प्रचार से होने वाली विषमता, नीच वर्ण के पुरुष से उच्च वर्ण की स्त्री में होने वाले संतानों के प्रकार तथा भिन्न भिन्न गुणों और कर्मों से कारण जीव की जैसी और जितनी गतियाँ होती है वह सब हमें सुनाइए। ब्राह्मण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के परस्पर विरोधी साधनाओं का वाणिज्य, दंड नीति और शास्त्र श्रवण की विधियों का, श्राद्ध का विधि, पितृगणों की सृष्टि तथा कालचक्र में ग्रह, नक्षत्र और तारागण की स्थिति का भी अलग अलग वर्णन कीजिए। दान, तप तथा इष्ट अपूत के कर्मों का क्या फल है। प्रवास आती आपत्तियों के समय में मनुष्य का क्या धर्म होता है। निष्पाप मैत्री जी, धर्म के मूल के कारण से जनार्दन भगवान किस आचरण से संतुष्ट होते हैं, किन पर अनुग्रह करते हैं, यह वर्णन कीजिए। द्विजवर, दीनवत्सल गुरुजन अपने अनुगत शिष्यों और पुत्रों को बिना पूछे ही उनके हित की बात बतला दिया करते हैं। भगवान, उन महादेव तत्वों का प्रलय कितने प्रकार का है तथा उन जब भगवान योग निंद्रा में शयन करते हैं तब उनमें से कौन कौन सी उनकी सेवा करते हैं, कौन उनमें लीन हो जाते हैं। जीव का तत्व, परमेश्वर का स्वरूप, उपनिषद प्रतिपादित ज्ञान तथा गुरु और शिष्य का पारस्परिक प्रयोजन क्या है। पवित्रात्मन विद्वान ने उस ज्ञान की प्राप्ति का क्या क्या उपाय बताए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ज्ञान, भक्ति अथवा वैराग्य की प्राप्ति अपने आप तो हो नहीं सकती। ब्राह्मण, माया मोह के कारण मेरी विचार दृष्टि नष्ट हो रही है। मैं अज्ञ हूँ, आप मेरे सुहृदय हैं, अतः श्री हरि लीला के ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैंने जो जो प्रश्न किया उसका उत्तर मुझे दे दीजिए। पुण्य में मैत्रेय जी, भगवान तत्व के उपदेश के द्वारा जीवों को जन्म मृत्यु से छुड़ाकर उसे अभय कर देने में जो पुण्य होता है, समस्त वेदों के अध्ययन, यज्ञ, तपस्या और दान आदि से होने वाला पुण्य उस पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने मुनिवर मैत्री जी से इस प्रकार पुराने विषय प्रश्न किए तब भगवत चर्चा के लिए प्रेरित किए जाने के कारण बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस सहितांग तीर्थ स्कंदे 7वां अध्याय।